नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में बात करूंगा कि अगर आप भी किसी कंपनी या संस्थान में काम करते थे और आपने जॉब वहां से क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है, या फिर जो है आपने रिटायरमेंट ले लिया है और अपना जो है वहां पर पीएफ आपका कटता था, तो आप वहां से जो है आप अपना पीएफ क्लेम करना चाहते हैं और अगर जो आपका बैलेंस जो है 50,000 से ऊपर है, पीएफ का कंट्रीब्यूशन अमाउंट जो है 50,000 से ऊपर है, तो उसके लिए जो है हमें एक फॉर्म भरना होता है, जो कि यहाँ पर जो है 50,000 से जिसका जो है कंट्रीब्यूशन अमाउंट 50,000 से ऊपर होता है, तो उसको जो है एक फॉर्म 15 भरना होता है। तो उस फॉर्म को हम किस तरह से भरेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा साथियों। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, स्टेप बाय स्टेप जो है इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा साथियों। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर जो है फॉर्म 15 हमें डाउनलोड करना होता है। तो साथियों, इसके लिए हम जो है यहाँ पर सबसे पहले गूगल में हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे फॉर्म 15G डाउनलोड, यहाँ पर जो है हमेशा सर्च कर लेंगे। सर्च करते के साथ ही हमारे पास जो है ऐसा यहाँ पे जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे वेबसाइट खुलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे साथियों हम यहाँ पर जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स india.gov.in, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड्स वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे साथियों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है हमें फॉर्म 15G डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कि आपको जो है आपका अपना इनकम जो है यहाँ पर शो करना होता है कि अपना जो है आप लास्ट इनकम जो है कितना दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमें डिक्लेरेशन यहाँ पर जो है शो करना होता है साथियों। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए यहाँ पे पीडीएफ का बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते के साथ ही हमारा जो यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा साथियों। तो इस तरह से जो है आप फॉर्म को डाउनलोड करके अपना प्रिंट निकाल करके इसमें जो है हमें फिलअप करना होगा साथियों। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो है किस तरह से भरेंगे इसके बारे में भी बताऊंगा साथियों। यहाँ पर ये दो पार्ट में मिलेगा, तो हमें यहाँ पर जो है इसमें एक पार्ट भरना होता है, बाकी जो है इसको सेकंड पार्ट को हमें भरना नहीं होता साथियों। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर पार्ट 1 को हम किस तरह से भरेंगे इसके बारे में बताऊंगा साथियों। इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप फॉर्म को डाउनलोड करके भर सकते हैं साथियों। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर फॉर्म को यहाँ पे हमारा जो है फॉर्म यहाँ पे देखिए साथियों खुल चुका है। यहाँ पर मैं यहाँ पे मैंने जो है प्री फिल्ड करके यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स रूल 1962 फॉर्म 15G यहाँ पर जो बताया हुआ है, डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 197A1 एंड सेक्शन 197A1 यहाँ पर जो है बताया हुआ है टू बी मेड बाई एन इंडिविजुअल, और यानी कि इंडिविजुअल और एक पर्सन के लिए ये जो है फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर जो है कंपनी या फर्म के लिए यहाँ पर जो है ये फॉर्म को भरना जरूरी नहीं है विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, यानी कि टीडीएस जो आपका जो है आपका ना कटे, इसके लिए जो ये फॉर्म भरा जाता है साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए जाता है, यहाँ पर जो है 19 पॉइंट हमें भरने हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर जो है नेम ऑफ एसएससीज, यहाँ पर डिक्लेरेंट का यहाँ पे नाम भरना है। जो भी आपका नाम हो आपके पीएफ अकाउंट के अकॉर्डिंग या फिर आपके आधार के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो है आपके पैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हम वो नेम भर देंगे, फुल नेम भर देंगे साथियों। उसके बाद जो है पैन ऑफ द एसएससीज, यहाँ पर जो उसका पैन नंबर भरना है, 10 डिजिट का जो है पैन नंबर होता है, वहाँ पर हम ये भर देंगे साथियों। उसके बाद साथियों यहाँ पे हमें जो है स्टेटस यानी भरना है, यहाँ पर इंडिविजुअल है या फिर जो है फर्म है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हम स्टेटस भर देंगे थर्ड पॉइंट में। स्टेटस भरने के बाद साथियों यहाँ पर जो है हमें प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी आपको भरना है, जिस ईयर में आप जो है फॉर्म को भर रहे हैं उसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आपको भरना है साथियों। तो यहाँ पे हम जो है इस फॉर्म को यहाँ पर जो है अपना प्रीवियस ईयर भर देंगे। जैसे कि आप अगर जो अभी भर रहे हो तो इसका जो है फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, तो यहाँ पर ये भर देंगे साथियों। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे भरना है। यहाँ पर इसमें जो है हमें इंडियन भरना है, या फिर जो फॉरेन है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एनआरआई भर देंगे साथियों। अगर जो आप इंडियन है तो यहाँ पे हम इंडियन भरेंगे साथियों। इस तरह से हमें जो है यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है पॉइंट 6 से लेकर के पॉइंट जो है 11 तक हमें यहाँ पर जो है अपना एड्रेस भरना है। फुल एड्रेस जो आपका होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एड्रेस भर देंगे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर जो है फ्लैट डोर या ब्लॉक नंबर यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ प्रेमिसेस, अगर जो किसी का घर का नाम है तो वहाँ पर जो है हम घर का नेम भर देंगे यहाँ पर साथियों। उसके बाद फिर रोड स्ट्रीट एंड लेन यहाँ पर जो है भर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम भर देंगे। उसके बाद एरिया एंड लोकेशन यहाँ पे भरना है हमें, जो भी आपका एरिया लोकेशन पड़ता है उसके अकॉर्डिंग हम भर देंगे साथियों। उसके बाद टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट टाउन या सिटी जो भी पड़ता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भर देंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट में हमें जो है स्टेट भरना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका स्टेट पड़ता है यहाँ पर भर देंगे साथियों। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट में साथियों यहाँ पर जो हमें अपना एक पिन कोड डालना होगा साथियों। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 आता है, जो कि ईमेल आईडी हमें यहाँ पे भरनी है। अपने जो भी आपका ईमेल आईडी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ईमेल आईडी भर देंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद हमें यहाँ पर जो है एक मोबाइल नंबर भरना है। अब जो भी आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 15 जो है यहाँ पर ए नंबर पॉइंट में जो है साथियों वेदर असिस्ट
टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि 1961 के अकॉर्डिंग जब आप जो है पहले कभी टैक्स के अंडर में आते हैं तो इसको अपने अकॉर्डिंग जो है यस नो अपना सेलेक्ट करना है। अगर जो आते हैं आपने पहले टैक्स भरा है अगर जो, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर यस करेंगे, उसका जो है हमें यहाँ पे डिटेल देना होगा साथियों। अगर जो आप नो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर जो यहाँ पे पॉइंट नंबर बी देखिए यहाँ पे साथियों, अगर जो इफ यस तो लेटेस्ट असेसमेंट ईयर ऑफ फॉर विच, यानी कि जो है आपको यहाँ पर जो है किस ईयर के लिए जो है आपने जो है टैक्स भरा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर लिखना होगा साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 16 है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि यहाँ पर जो है आपका टोटल जो है कितना अमाउंट का पीएफ बन रहा है, यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम जो है यहाँ पे हमें लिख देंगे साथियों। उसके बाद साथियों पॉइंट नंबर 17 है, यानी कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन द कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, यानी कि कॉलम 16 में जो यानी कि सर दोनों को मिला करके आपका जो एस्टिमेटेड इनकम है वो कितना बनेगा इस ईयर में, एस्टिमेटेड इनकम हमें जो है इस फाइनेंशियल ईयर में वहाँ पे यहाँ पे हमें भरना है साथियों। अगर जो आपका 2 लाख और यहाँ से जो है साथियों यहाँ पर जो है एक टोटल इनकम जो है यहाँ पे 1 लाख और बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका बनता है उसके अकॉर्डिंग टोटल इनकम दोनों को जोड़ करके यहाँ पे हम लिख देंगे साथियों। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है, इसको अपने अकॉर्डिंग जो है एस्टिमेटेड इनकम आपको देख करके उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे भरना है साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है फॉर्म, और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि साथियों यहाँ पर जो है आपका इनकम टैक्स के रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर जो है आपका टोटल एस्टिमेटेड इनकम नहीं लिखना है, नहीं तो फिर जो है आपका वो टैक्स डिडक्शन के अंदर में आ जाएगा और आपका जो है यहाँ पे टैक्स कट जाएगा साथियों, टीडीएस कट जाएगा। इसलिए जो हमें 3 लाख के अंडर में ही यहाँ पर जो है अपना टोटल इनकम यहाँ पे दिखाना है साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 18 जो है यहाँ पर डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15 जी अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी, अगर जो आपने पहले भी जो है कोई फॉर्म भरा है 15 जी का तो उसको यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे लिखना है, नहीं तो उसको हम यहाँ पर जो है एन ए करके यहाँ पर जो है हम खाली छोड़ देंगे साथियों यहाँ पर। और अगर जो आपने ये कोई पहले से भरा है अगर जो फॉर्म 15 जी, तो यहाँ पर जो है कितना फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर लिखेंगे, यहाँ पर जो है कितना अमाउंट का आपने भरा है यहाँ पर वो लिखेंगे साथियों। अगर जो आपने नहीं कोई भरा है तो यहाँ पर जो है 0 लिख करके यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 19 देखने को मिल रहा है, डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फील्ड, यहाँ पर जो है यहाँ पर पॉइंट नंबर यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम ये लिखेंगे जैसे कि सीरियल नंबर 1 में लिखेंगे हम यूएन नंबर, अपना जो भी आपका यूएन नंबर बढ़ता है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपना जो भी आपका यूएन नंबर पड़ता है हम यूएन नंबर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद साथियों नेचर ऑफ इनकम यहाँ यानी कि नेचर ऑफ इनकम क्या है, यहाँ पर पीएफ विड्रॉल यहाँ पे हमें लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, यहाँ पर जो है 192 यहाँ पर हम यहाँ पे भर देंगे साथियों। टीडीएस का यहाँ पर जो है सेक्शन होता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट ऑफ इनकम यहाँ पर जो है जितना आपने यहाँ पर जो है एस्टिमेटेड इनकम डाला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हम टोटल अमाउंट ऑफ इनकम लिख देंगे साथियों। इतना चीज़ भरने के बाद यहाँ पर जो है हम सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, यानी कि आपको यहाँ पे एक साइन करना है। साइन करने के बाद साथ यहाँ पर डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आई वी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम लिखना है। आई वी जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। उसके बाद साथ यहाँ पर जो है नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन द, यानी कि आपका जो है किस ईयर मतलब इसका जो है किस फाइनेंशियल ईयर का जो है लास्ट डेट यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर जो है 31/3/2026 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इस तरह से आपको लिख देना है। और असेसमेंट ईयर यानी कि 26-27 से चल रहा है, यानी कि 2024-25 चल रहा है तो एक साल का आगे का जो है असेसमेंट ईयर कहलाता है साथियों। तो इस तरह जगह जो 2025-26 अभी चल रहा है तो यहाँ पर जो है हम 2026-27 यहाँ पे लिख देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है आई विल आल्सो डिक्लेयर, यहाँ पे जो है यहाँ पर भी जो है हम लास्ट यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर एंडिंग का लास्ट डेट यहाँ पे लिख देंगे साथियों, यहाँ पे 31/3/2026 इस तरह से लिख देना है। इसके बाद साथियों यहाँ पे हमें यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिख देंगे 2026-27 इस तरह से लिख देना है। इतना चीज़ लिखने के बाद साथियों यहाँ पे हमें प्लेस लिखना है। प्लेस लिखने के बाद यहाँ पे डेट लिख देंगे जो भी जिस दिन का आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद साथियों यहाँ पे हम साइन करेंगे। साइन करने के बाद इसको जो है हमें जो है अपने जो जब आप फुल एंड फाइनल के लिए पीएफ विड्रॉल के लिए जब आप वहाँ पर जो है लॉगिन करके अप्लाई करोगे तो वहाँ पर जो आपको फॉर्म 15 जी भरने का वहाँ पर जो है अपलोड करने का प्रोसेस आएगा। वहाँ पर जो है इस फॉर्म को आपको पीडीएफ में अपलोड कर देना साथियों। अगर जो ये आप अपलोड नहीं करोगे तो आपका जो है टीडीएस अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा। टीडीएस अमाउंट डिडक्ट होने के बाद ये आपका जो है अमाउंट आपका जो है पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा साथियों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। मिलते हैं तब तक के लिए इसी तरह के अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों।